इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैथ में जो जो टॉपिक बता रहा हूँ, सिर्फ अगर उतना आराम से आप अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज अगर कर लेते हैं तो आने वाले बीएसएससी CGL4 और बीएसएससी इंटर लेवल में एकदम 100% क्वेश्चन आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। तो आप लोगों को पिछले वीडियो के कमेंट में सबसे ज्यादा पूछा गया था कि मैथ के बारे में बताइए, तो मैं कृष्ण मोहन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ASY के ऊपर स्वागत करता हूं और मैथ के बारे में बताने के लिए आ गया हूं कि मैं जब पढ़ता था तो मैथ में किस तरह, जब भी मैं सेट लगाता था तो मैथ में सिली मिस्टेक की वजह से एक या दो कभी कभी गलती मतलब हुआ करता था हमसे, न तो मोस्टली 100% स्कोर मेरा मैथ में हुआ करता था। तो वैसे ही जैसे मैं करता था, उसी के अनुभव के आधार पर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी अगर वैसे कर रहे हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप लोग सभी कोई पेन और पेपर लेकर बैठिए और मैं जो बता रहा हूं ना, मतलब जिसको मैथ नहीं आता है वो नोट कीजिए और उतना कीजिए। अगर आपको एम है कि बीएसएससी CGL4 या इंटर लेवल में एक सीट लेना है तो उतना भी अगर करते हैं ना तो आराम से 20+ क्वेश्चन आप करने के लिए सक्षम होंगे, एकदम गारंटी के साथ आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है उसमें मैथ में लिखा गया है कि एडवांस सिलेबस में नहीं है, केवल एरिथमेटिक पूछा जाता है। तो एरिथमेटिक का सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक मतलब अब इसमें आप लोग शॉर्टकट मत खोजिए कि सर कौन टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एडवांस जब सिलेबस में नहीं लिखा है तो ऑलरेडी आपका सिलेबस और कम हो गया, एरिथमेटिक ही पढ़ना है। तो इस हिसाब से सिलेबस छोटा है, एरिथमेटिक आपको पूरा करना है। हाँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI का फॉर्मूला बेस्ड, SI, ये सब पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम। लेकिन आपको सारे एरिथमेटिक का मतलब पोर्शन अच्छे से करना है। कहाँ से करना है? तो RS अग्रवाल का बहुत बुक लोग फॉलो करता है, लेकिन मैं वो बुक अब सजेस्ट नहीं करता हूँ और ना मैंने कभी किया है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए SSC में पिछले 5 ईयर्स में जितने भी एरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो MTS में पूछे गए हो, CHSL में पूछे गए हो या CGL में पूछे गए हो, जितने भी विगत 5 वर्षों में पूछे गए हैं एरिथमेटिक के क्वेश्चन, अगर वो आप कर लेते हैं तो बीएसएससी CGL4 और इंटर लेवल में जितना लेवल का क्वेश्चन एरिथमेटिक में आपसे पूछा जाएगा उससे 5 गुना ज्यादा आपका लेवल बढ़ जाएगा। और लेवल जब आपका बढ़ जाएगा ना तो क्वेश्चन जितना टाइम आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन करने के लिए, उससे कम टाइम में आप कीजिएगा। 10 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से कर दीजिएगा, या दिन भी खराब रहा तो 20 मिनट आपको लगेगा। तो इसीलिए पिछले 5 साल में एसएससी में जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदना है। हाँ, वो प्रीवियस ईयर के लिए किसी भी पब्लिकेशन का आप उठा लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। प्रीवियस ईयर है तो सारे पब्लिकेशन में वही क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग हो सकता है सॉल्यूशन का, लेकिन आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का उठाइए, चाहे किरण हो, चाहे पिनेकल हो, और भी जो भी पब्लिकेशन मार्केट में उन्हीं से उठाइए और वो क्वेश्चन ही आपको एरिथमेटिक का करना है। ठीक है? मन में आप लोगों के सवाल ये आएगा कि एरिथमेटिक करना कहाँ है। तो देखिए, अभी का जैसे ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जितना टाइम दे रहे हैं उससे वही टाइम अगर यूट्यूब पर आप देते हैं तो मतलब एक पर एक चुनिंदा भारतवर्ष के सारे अच्छे अच्छे मैथ टीचर का कंटेंट यूट्यूब पर फ्री पड़े हैं, वहां से आप बेशक कर सकते हैं। देखिए, एक नए टीचर हैं जो बीएसएससी CGL4 इंटर लेवल के लिए पढ़ा भी रहे हैं, राकेश यादव सर हैं, चाहे अभिनय शर्मा सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, पवन राव सर हैं, जो भी टीचर हैं किसी का भी फ्री ऑफ कंटेंट यूट्यूब पर आप देखें। हाँ, एक ही टीचर को आप देख रहे हैं कोई एक टॉपिक, तो वो ही टीचर का वो टॉपिक आप देखिए। और वो टॉपिक जब आप देख रहे हैं तो मैथ जो भी आपका कॉपी में वो क्वेश्चन आप बनाते चल रहे हैं, वो जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो स्पीड टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पर चले जाइएगा। टेक्स्ट बुक पर जब आप सेट लगा रहे होंगे तो उसका लेवल आपको थोड़ा टफ लगेगा, और पहली बार जब बनाएंगे तो टाइम में 10 क्वेश्चन अगर दिया है चैप्टर टेस्ट में, तो आपसे 10 मिनट में 2 ही क्वेश्चन हुआ या 4 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन हुआ, तो उससे आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एसएससी CGL पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं जिसका लेवल CGL4 और इंटर लेवल के लेवल से उच्च मतलब हाई होता है। लेकिन धीरे 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 करते करते वो उसके नजदीक आप पहुंच जाएंगे और वो सब टाइम लिमिट में आप करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आपको मतलब फायदा होगा।
तो कोई भी टीचर, जो भी टीचर का हम नाम बताए हैं, किसी भी टीचर के यूट्यूब से फ्री कंटेंट करना है और टाइम स्पीड टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस कीजिए। सारे एरिथमेटिक टॉपिक के साथ आप ऐसा करते चलिए, आपको 2 मंथ में पूरा एरिथमेटिक आपके पास हो जाएगा आराम से। मतलब पूरा एरिथमेटिक पर आपको कमांड हो जाएगा और स्पीड भी अच्छा खासा आपके पास होगा। एरिथमेटिक का ये बात हो गया। अब रह गया बात एडवांस का। तो एडवांस सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन मेरी अनुभव है, जो भी आप सेट दीजिएगा, जो भी सेट दीजिएगा, जो भी आप सेट लगा रहे हैं, तो उसमें देखते हुइएगा कि अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ट्रिगो पूछ दिया कि साइन 60 का मान क्या है। तो ये एडवांस सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव के, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको कर लेना है। डीआई में जो है ना, मतलब बार चार्ट वाला जो क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये सब पूछने का चांसेज हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो उस समय ये नहीं आप कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है। ऐसा बहुत एग्जाम हुआ है कि बिहार में ऐसा देखा जाता है कि सिलेबस में वो चीज नहीं लिखा है, लेकिन पूछ देता है। तो अब उसके पीछे आपको लोग तर्क वितर्क कीजिएगा, सिलेबस में नहीं है फिर पूछ दिया। तो वो सब करने से पहले है कि ये सब चीज आप पहले से ही करके अपने पास रखिए कि वो चीज रेडी रहे। इन सब के अलावा आपको एक चैप्टर करना है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम में सीआई 1275 में भी 1-2 क्वेश्चन प्री में भी पूछे गए थे। तो स्टॉक मार्केट से किसी भी यूट्यूब पर आप 20 क्वेश्चन आप चैप्टर खोज के उस चैप्टर से 20 क्वेश्चन आपको करना है, सिर्फ 20 क्वेश्चन की लाभांश किस पर निकाला जाता है, ऐसे ऐसे बेसिक। वहां से 20 क्वेश्चन करते ही स्टॉक मार्केट आपका समाप्त हो जाएगा। उससे ज्यादा टफ कैट लेवल के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन में पूरा स्टॉक मार्केट समाप्त। उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आती है तो 1-2 क्वेश्चन उससे फंसने का चांसेज है, इसीलिए वो कर लीजिएगा। और एरिथमेटिक जैसा बताए हम वो कर लीजिएगा। एडवांस का हम इसीलिए बताए हैं कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का पता होना चाहिए, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बेस्ड, ये सब आप कर लीजिए। उसके बाद जब बीएसएससी सीजीएल 3 हम दिए थे तो मेंस में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 2 टॉपिक है जिसमें बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो है ना, वो आप कर लीजिए। क्योंकि ये दोनों ऐसा टॉपिक है टफ। जब इंटर में आप अगर साइंस मैथ लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जब ये इससे क्वेश्चन बनती है तो बहुत टफ लेवल की क्वेश्चन बनती है। तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। परमुटेशन में ये प्रोबेबिलिटी में आपको करना है डाइस आधारित क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड आधारित क्वेश्चन और सिक्का क्वाइन आधारित क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन बेसिक, ये 3 पर आधारित बेसिक अगर क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो आराम से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप सीजीएल 4 और इंटर लेवल के लेवल का क्वेश्चन आप एकदम सॉल्व करने लायक रहेंगे। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टॉक मार्केट, ये अलग से आपको करना है। और एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिगो और मेंसुरेशन, त्रिभुज का फॉर्मूला, ये सब टॉपिक का फॉर्मूला बेस्ड कर लेना है। और एरिथमेटिक ईच एंड एवरी टॉपिक पर आपको इक्वली फोकस करना है पहले। आज जब आप एरिथमेटिक एक बार जब कमांड हो जाएगा आपको, तो उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप ऑलरेडी आपका वो क्वेश्चन, वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप कर रहे हैं तो 2 से 2.5 मंथ में एरिथमेटिक पर एकदम कमांड होगा आपको। और अभी से आप, मैं ये वीडियो जब अपलोड कर दूंगा उसके अगले दिन से अगर ये आप काम कर रहे हैं तो मेरा दावा है से 2 से 2.5 मंथ बाद एरिथमेटिक का झंझट आपके पास समाप्त होगा। समझे, ये मेरा मतलब पूरा आत्मविश्वास है कि ऐसा ही होगा अगर आप कर रहे हैं ईमानदारी से। तो चलिए, वीडियो का भी लेंथ देखना है और हमको जो बताना था वो बता दिए। इसके बाद भी आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखना है कि मैथ कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो आप लोग 10 चैनल है वहां अपना टाइम दे सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे अनुसार से अगर इतना कर रहे हैं तो मतलब बिहार के एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो जरूर कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी निगेटिव न्यूज से बचिए कि वैकेंसी इतना आएगा और यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये सब निगेटिव न्यूज से बचना है आपको, क्योंकि पढ़ाई बाधित होती है। हम भी पढ़ते थे तो लोग बोल देता था कि वैकेंसी नहीं आ रही है, ये हो रहा है, तो पढ़ाई बाधित होता है। इसलिए पॉजिटिव न्यूज के, मतलब पॉजिटिव न्यूज पर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। माइंड सेट का प्रभाव एग्जाम में पड़ता है। निगेटिव माइंड सेट अगर रहेगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और
मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट घट जाएगा। तो ये सब चीज फर्क पड़ता है, मेरा अनुभव है ऐसा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, अच्छे कुछ ही नंबर से आप लोग भी CGL 3 में बहुत आदमी होगा जो छठे होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर आए कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वो बिल्कुल बनाऊंगा उस पर वीडियो कि कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।